ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी मोहिनी एकादशी व्रत की कथा और महत्व सुना रहा हूँ। पद्म पुराण और विष्णु पुराण में मोहिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को रखता है तो उसकी भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इसके अलावा मोहिनी व्रत रखने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व है, लेकिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी से पूर्णिमा तक श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार जब इस दिन समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था, फिर इसके दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उस अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी रूप अवतार लिया था। त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को अमृत पान कराया था। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य मिला। यही कारण है कि इन 5 दिनों तक भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण जी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, आप कथा सहित विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मनंदन, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जो महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को सुनाई थी। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। सीता जी के वियोग में मैंने अनेक दुख भोगे हैं, अतएव आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, फिर भी लोक हित के लिए आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतएव दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्वी रहता था, जो अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाई। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाई। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि नामक 5 पुत्र थे। इनमें से धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह देवता तथा पितृ आदि को भी नहीं मानता था। वह वैश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता रहा। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा दुष्ट सगी संगियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और कहा कि तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वन में धनुष बाण से पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख से दुखित होकर खाने की खोज में कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। उस समय कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने
जीवन में अनेक पाप किए हैं। आप उनसे छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इससे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर सवार होकर वह विष्णु लोक हो गया। इस व्रत के प्रभाव से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इस मोहिनी एकादशी के महात्म का पठन पाठन एवं श्रवण करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी महात्म की जय। एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सदा श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन करती और कथा सुनती थी। लेकिन बूढ़ी माँ ने व्रत करते समय न कभी गणेश जी की कहानी सुनी थी, न कभी बोली थी। इस कारण बूढ़ी माँ का व्रत अधूरा ही रह गया। लेकिन बूढ़ी माता को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था। बूढ़ी माँ सोचती थी वह संपूर्ण व्रत पालन कर चुकी है। इस व्रत पालन के पुण्य परिणाम स्वरूप उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति मिलेगी। जब बूढ़ी माँ मर गई तब उसे लेने के लिए यमलोक से यमदूत आए। यह देखकर बूढ़ी माँ बहुत डर गई। वह कहने लगी, मैंने तो जीवन भर सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा की, श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी और 11 माता की कथा सुनी। इसी पुण्य के फल स्वरूप मुझे ले जाने के लिए वैकुंठ लोक से विमान आना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। यह कहकर बूढ़ी माँ रोने लगी और वह भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए और कहा, बूढ़ी माँ, आपने हमेशा एकादशी का व्रत श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक किया है, लेकिन आपने व्रत करते समय गणेश जी की कथा नहीं सुनी, इसलिए आपका व्रत अधूरा ही रह गया। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी व्रत का ठीक से पालन कर सकें और गणेश जी की कथा सुन सकें, जिससे वह एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकें। यह बात सुनकर विष्णु भगवान ने बूढ़ी माता को 2 साल के लिए जीवन दान दे दिया। बूढ़ी माई को जीवन दान मिलते ही वे श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने लगीं, एकादशी व्रत की कथा सुनने लगीं, 11 माता की कथा सुनने लगीं और अंत में गणेश जी की कथा सुनने लगीं। इस तरह बूढ़ी माता ने 2 साल के अंदर 4 11 पूरा कर लिया। गणेश जी की कृपा से बूढ़ी माता को एकादशी व्रत का पूरा पुण्य मिल गया। बूढ़ी माँ की सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने नित्य नियम के साथ व्रत में मेरी कथा सुनी है और श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक मेरी पूजा की है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह संसार रहेगा तब तक पृथ्वी के निवासी आपकी तपस्या के गीत गाएंगे और जो भक्त एकादशी व्रत पर आपकी भक्ति को सुनेंगे उन्हें व्रत का पूरा फल मिलेगा। गणेश जी महाराज बूढ़ी माता की भक्ति से प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के घर को अन्न धन से भर दिया और सुख समृद्धि वास करने लगी। गणेश जी महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 2 वर्ष बाद जब बूढ़ी माता का देहांत हुआ तो वैकुंठ लोक से विमान आया और बूढ़ी माता को सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से बूढ़ी माता का घर अन्न धन से भर गया और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे भगवान गणेश जी, जिस तरह आपने बूढ़ी माँ पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह एकादशी व्रत का पालन करने वाले, एकादशी व्रत के बाद आपकी कथा को सुनने वाले सभी भक्तों पर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना और उनके घर को सुख समृद्धि से अन्न धन से भर देना। बोलो गणेश भगवान की जय।